बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद मसूद गर्देज़ी मीडिया के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर से हाज़िर हूँ और आज आपको बताना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के मरकज़ी रहनुमा उमर नज़ीर कश्मीरी ने पानियोला, जंडाठी, पाक गली और मुजाहिदाबाद का दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने ताजरों और शहरियों से मुलाकातें की और 7.5 माह से जारी जो तहरीक है बिजली बिलात के हवाले से और आटे की सब्सिडी के हवाले से और जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ उनके जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस हवाले से उन्हें आगाह किया। उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से भी गुफ्तगू की जो उन्हीं की ज़बानी में आपकी नज़र करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ को अवामुन्नास तक पहुँचाने का ज़रिया बन रहे हैं और इस तहरीक के अंदर भी आपका आपका और दीगर साफ़ी हज़रात का एक बड़ा रोल है। हमारी आवाज़ को सोशल मीडिया के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए अवामुन्नास तक पहुँचाने का ज़रिया बन रहे हैं। शुक्रगुज़ार हैं इस सारे उस पर। तो इसमें यह है कि हमारी 9 मई को रावलाकोट से इस एहतिजाजी धरने के उस पर स्टार्ट किया गया था हमारा, और इस वक्त हमारे तकरीबन 7.5 माह मुकम्मल हो चुके हैं। वो एक धरना था और आज पूरी रियासत के अंदर तकरीबन 100 के करीब हमारे एहतिजाजी धरने जारी और सारी हैं। तो इस हवाले से यही है कि हमारी ये मुख्तलिफ इस दौरान में 7.5 माह के अंदर हमारे मुख्तलिफ बड़े बड़े एहतिजाज भी हुए, पहिया जाम भी हुए, शटर डाउन भी हुए और फिर साथ जो है बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी हुए। तो हुकूमत की तरफ से हमें मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई थी जिसे हमने कबूल किया अवामी मुफाद के पेश नज़र कि हम इस मसले का को हल चाहते हैं। इस नेक नीयति के साथ हम उनके साथ बैठे, लेकिन इस सारे उस पे जो हमारी चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर डिस्कशन हुई, पूरी डिटेल के साथ हमारे उनके साथ बहस मुबासा हुई। फाइनली जो है उस मुख्तसर उस पर यह है कि उनकी तरफ से उनकी जो एक कमेटी थी, एक मुसालती कमेटी जो जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने उसे मुंतखब किया था, उस जिसकी फैसल राठौर साहब उसकी चेयर कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने हमारे सारे मुतालबात को माना कि आपके मुतालबात दुरुस्त है। कुछ चीज़ों पे कुछ ऐसे मुतालबात थे बिजली के हवाले से, इस आटे के हवाले से कि हमारा आपस में इत्तफाक नहीं था, लेकिन जो हमारा मोस्टली चीज़ों पे दोनों कमेटियों का, हमारी एक्शन कमेटी का उनका इत्तफाक हो चुका था। तो उस पर उन्होंने जो है ये कहा जी कि हमें जो वक्त दिया जाए एक, और उसकी कोई लिमिट नहीं थी कि कितना वक्त दिया जाए। मैं समझता हूँ कि एक तरफ हुकूमत जो है हम जो नेक नीति के साथ उनके साथ बैठते हैं और उनकी गैर जिंदगी जो है हुकूमत एक तरफ है डाल रही है, दूसरी तरफ ये है कि वो अपनी उस मराहत में इजाफे के लिए साबिक वज़ीर आज़म उनके हवाले से उनकी मराहत में इजाफे के लिए बिल असम्बली के अंदर मौजूदा उन्होंने पेश किया। इसी तरह उन्होंने एक और बिल जो इज़हार आज़ादी है उस पर कदगन लगाने के लिए उस पर जो है मैं समझता हूँ कि एक सिविल जो है मार्शल लॉ लगाने की उन्होंने कोशिश की है कि कोई भी जो बाशमूल साफ़ी हज़रात और आम अवामुन्नास में से भी कोई भी आदमी हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत की उन ज़ालमाना जाबराना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उठा सके। ये मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर और पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ दौर में भी ऐसा लोगों ने कबूल नहीं किया। और यहाँ भी कोई भी, यहाँ पे तो एक मजम्मतकारों की धरती है, गैरतमंदों की धरती है। यहाँ पे कोई भी शख्स जो ख्वाह उसका तल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना हो, किसी ट्रेड से क्यों ना हो, वो इस हुकूमत के इस ज़ालमाना इक़दाम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ हुकूमत की तरफ से इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं और फिर साथ जो है ये उनकी एक बड़ी ये गैर संजीदगी है। तो मैं समझता हूँ कि हमें और फिर साथ लोगों के कनेक्शन भी काटे गए। हमारे साथ कमिटमेंट की गई कि दौरान मुज़ाकरात हम किसी के कनेक्शन नहीं काटेंगे, उसके बावजूद उन्होंने कनेक्शन भी काटे। इसके बावजूद हम उनके साथ बैठे, सारा चीज़ हुआ। तो फिर कोई भी किसी चीज़ पे उन्होंने हमें कोई मुतालबात पे माना ज़रूर, लेकिन मुतालबात पे अमली जो है शक्ल जो सामने नहीं। अमली शक्ल तब भी आती है कि जब किसी मुतालबे पे नोटिफिकेशन जारी होता है। तो 1 साल कबल भी उन्होंने इस तरह हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप के साथ रावलाकोट के अंदर मायदे किए, लेकिन वो मायदे पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो इस अब की बार जो हमारी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो उनके किसी झांसे के अंदर नहीं आएगी। तो इसके बाद ही जब हुकूमत की गैर संजीदगी सामने आई और मुज़ाकरात का कोई नतीजा ना निकला,
तो उस वक्त हमने फिर जो है एक्शन कमेटी ने मिल बैठ के अपनी उस पर फैसला किया कि 21 तारीख को हम पूरी रियासत के अंदर जो है ना सिर्फ रावलाकोट के अंदर बल्कि पूरी रियासत के अंदर, रावलाकोट का हमारा यहाँ मुकामी यहाँ प्रोग्राम होगा, लेकिन ये हमारे प्रोग्राम पूरी रियासत के अंदर हो रहे हैं और भरपूर एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी, एहतजाज होंगे और उन एहतजाजी रैलियों के अंदर जो है बिजली के बिलात को नज़र आतश किया जाएगा। और उसके साथ ही हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन माजरत के साथ उसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि 21 तारीख को हमने आइंदा का लाएअमल जो जिससे कोई 5-6 दिन का गैप होगा, जिसमें हम आइंदा के लाएअमल का जो इन्वेस्ट इतना कहूँगा कि एक सख्त गिर काल होगी पूरी रियासत के अंदर, एक तारीखी काल होगी और उसका हम डिसाइड एक्शन कमेटी कर चुकी है। उसका अनाउंस जो है हम 21 दिसंबर को अपने अपने प्रोग्राम में करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ को अवामुन्नास तक पहुँचाने का ज़रिया बन रहे हैं और इस तहरीक के अंदर भी आपका आपका और दीगर साफ़ी हज़रात का एक बड़ा रोल है। हमारी आवाज़ को सोशल मीडिया के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए अवामुन्नास तक पहुँचाने का ज़रिया बन रहे हैं। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं इस सारे उस पर। तो इसमें यह है कि हमारी 9 मई को रावलाकोट से इस एहतजाजी धरने के उस पर स्टार्ट किया गया था हमारा, और इस वक्त हमारे तकरीबन 7.5 माह मुकम्मल हो चुके हैं। वो एक धरना था और आज पूरी रियासत के अंदर तकरीबन 100 के करीब हमारे एहतजाजी धरने जारी और सारी हैं। तो इस हवाले से यही है कि हमारी ये मुख्तलिफ इस दौरान में 7.5 माह के अंदर हमारे मुख्तलिफ बड़े बड़े एहतजाज भी हुए, पहिया जाम भी हुए, शटर डाउन भी हुए और फिर साथ जो है बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी हुए। तो हुकूमत की तरफ से हमें मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई थी जिसे हमने कबूल किया अवामी मुफाद के पेश नज़र कि हम इस मसले का को हल चाहते हैं। इस नेक नीयति के साथ हम उनके साथ बैठे, लेकिन इस सारे उस पे जो हमारी चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर डिस्कशन हुई, पूरी डिटेल के साथ हमारे उनके साथ बहस मुबासा हुई। फाइनली जो है उस मुख्तसर उस पर यह है कि उनकी तरफ से उनकी जो एक कमेटी थी, एक मुसालती कमेटी जो जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने उसे मुंतखब किया था, उस जिसकी फैसल राठौर साहब उसकी चेयर कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने हमारे सारे मुतालबात को माना कि आपके मुतालबात दुरुस्त है। कुछ चीज़ों पे कुछ ऐसे मुतालबात थे बिजली के हवाले से, इस आटे के हवाले से कि हमारा आपस में इत्फाक नहीं था, लेकिन जो हमारा मोस्टली चीज़ों पे दोनों कमेटियों का, हमारी एक्शन कमेटी का उनका इत्फाक हो चुका था। तो उस पे उन्होंने जो है ये कहा जी कि हमें जो वक्त दिया जाए एक, और उसकी कोई लिमिट नहीं थी कि कितना वक्त दिया जाए। मैं समझता हूँ कि एक तरफ हुकूमत जो है हम जो नेक नीति के साथ उनके साथ बैठते हैं और उनकी गैर जिंदगी है हुकूमत एक तरफ है डाल रही है, दूसरी तरफ ये है कि वो अपनी उस मराहत में इजाफे के लिए साबिक वज़ीर आज़म उनके हवाले से उनकी मराहत में इजाफे के लिए बिल असम्बली के अंदर मौजूदा उन्होंने पेश किया। इसी तरह उन्होंने एक और बिल जो इज़हार आज़ादी है उस पर कदगन लगाने के लिए उस पे जो है मैं समझता हूँ कि एक सिविल जो है मार्शल लॉ लगाने की उन्होंने कोशिश की है कि कोई भी जो बाशमूल साफ़ी हज़रात और आम अवाम-उन-नास में से भी कोई भी आदमी हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत की उन ज़ालमाना जाबराना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उठा सके। ये मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर और पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ दौर में भी ऐसा लोगों ने कबूल नहीं किया। और यहाँ भी कोई भी, यहाँ पे तो एक मजम्मतकारों की धरती है, गैरतमंदों की धरती है। यहाँ पे कोई भी शख्स जो ख्वाह उसका तल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना हो, किसी ट्रेड से क्यों ना हो, वो इस हुकूमत के इस ज़ालमाना इक़दाम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ हुकूमत की तरफ से इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं और फिर साथ जो है ये उनकी एक बड़ी ये गैर संजीदगी है। तो मैं समझता हूँ कि हमें और फिर साथ लोगों के कनेक्शन भी काटे गए। हमारे साथ कमिटमेंट की गई कि दौरान मुज़ाकरात हम किसी के कनेक्शन नहीं काटेंगे, उसके बावजूद उन्होंने कनेक्शन भी काटे। इसके बावजूद हम उनके साथ बैठे, सारा चीज़ हुआ। तो फिर कोई भी किसी चीज़ पे उन्होंने हमें कोई
मुतालबात पे माना ज़रूर, लेकिन मुतालबात पे अमली जो है शक्ल जो सामने नहीं, अमली शक्ल तब भी आती है कि जब किसी मुतालबे पे नोटिफिकेशन जारी होता है। तो 1 साल कबल भी उन्होंने इस तरह हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप के साथ रावला कोर्ट के अंदर मायदे किए, लेकिन वो मायदे पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो इस अब की बार जो हमारी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो उनके किसी झांसे के अंदर नहीं आएगी। तो इसके बाद ही जब हुकूमत की गैर संजीदगी सामने आई और मुज़ाकरात का कोई नतीजा ना निकला, तो उस वक़्त हमने फिर जो है एक्शन कमेटी ने मिल बैठ के अपनी उस पर फैसला किया कि 21 तारीख को हम पूरी रियासत के अंदर जो है ना सिर्फ रावला कोर्ट के अंदर बल्कि पूरी रियासत के अंदर, रावला कोर्ट का हमारा यहाँ मुकामी यहाँ प्रोग्राम होगा, लेकिन ये हमारे प्रोग्राम पूरी रियासत के अंदर हो रहे हैं और भरपूर एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी, एहतजाज होंगे और उन एहतजाजी रैलियों के अंदर जो है बिजली के बिलात को नज़र आतश किया जाएगा। और उसके साथ ही हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन माजरत के साथ उसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि 21 तारीख को हमने आइंदा का लाएअमल जो जिससे कोई 5-6 दिन का गैप होगा, जिसमें हम आइंदा के लाएअमल का जो इन्वेस्ट इतना कहूँगा कि एक सख्त गिर काल होगी पूरी रियासत के अंदर, एक तारीखी काल होगी और उसका हम डिसाइड एक्शन कमेटी कर चुकी है। उसका अनाउंस जो है हम 21 दिसंबर को अपने अपने प्रोग्राम में करेंगे। शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।